आज हम पढ़ेंगे सर्कल। सर्कल की शेप तो आप सभी जानते ही हैं, तो इसके बारे में कुछ इसकी फीचर्स जानेंगे कि क्या क्या होता है इसमें। सर्कल के बारे में इम्पोर्टेंट है क्योंकि मालूम नहीं होता। तो जहाँ से जिस पॉइंट से सर्कल स्टार्ट होता है बनना, उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर। इस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर। सर्कल की बाउंड्री जो होती है इसको बोलते हैं आप सरकमफ्रेंस, यानी हिंदी में बोलते हैं परिधि। सरकमफ्रेंस, सर्कल की बाउंड्री को सरकमफ्रेंस बोला जाता है। सर्कल से के सेंटर से कोई भी लाइन अगर ड्रॉ करेंगे वो रेडियस होती है, यानी सर्कल के सेंटर से और इसकी सरकमफ्रेंस जो बाउंड्री होती है तो उसको बोला जाता है रेडियस। कोई भी लाइन आप ड्रॉ कर दें इसके सेंटर से तो सभी की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है और सारी ही रेडियस होती है। इसके बाद अगर रेडियस को हम आगे बढ़ा दें इस टाइप से, रेडियस यहाँ तक और पूरी से मिला दें यहाँ से यहाँ तक, तो डायमीटर हो जाएगी आपकी, जिसे व्यास बोला जाता है हिंदी में, और ये है डायमीटर। तो एक रिलेशन फाइंड हो गया कि एक रेडियस यहाँ से और एक रेडियस, यानी दो रेडियस को मिला के डायमीटर बनती है। डी इक्वल्स टू होता है फॉर्मूला 2r, यानी अगर डायमीटर फाइंड करनी हो तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे आप r के साथ, और अगर r फाइंड करना हो तो d/2, यानी पूरी दी हुई हो, सपोज 20 दी हुई है ये, तो 20 आपको रेडियस फाइंड करना तो 20/2 रेडियस आ जाएगी आपकी 10, r इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो एग्जाम्पल था, यानी सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे वो रेडियस होगी, और एक ऐसी लाइन जब दो रेडियस को मिला लेंगे और सेंटर को से होकर जाए तो उस लाइन को बोलेंगे यानी डायमीटर। सर्कल की बाउंड्री को बोलते हैं सरकमफ्रेंस, यानी लेंथ ऑफ सर्कल भी बोल सकते हैं। सर्कल की पूरी जो बाउंड्री होती है इसे सरकमफ्रेंस, और हिंदी में बोला जाता है इसे परिधि। ये परिधि हो गई, सर्कल की परिधि। ये रेडियस, तो एक सर्कल में रेडियस कितनी भी हो सकती है। डायमीटर एक ऐसी लाइन होती है जो इसके सेंटर से होके जाए तो उस लाइन को बोलते हैं डायमीटर, और ये दो रेडियस से मिलके बनी होती है डायमीटर, जो फॉर्मूला अभी यूज किया था हमने, d इक्वल्स टू 2r। इसके बाद एक ऐसी लाइन जो सर्कल के अंदर हो, कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो इस लाइन को बोलते हैं कोड। इस लाइन को बोलते हैं कोड। सर्कल के अंदर कोई भी ऐसी लाइन जो सर्कल के अंदर हो तो उसे बोलते हैं आप कोड। सेंटर से जो जाती है डायमीटर, ये भी एक लॉन्गेस्ट कोड होती है, यानी सबसे बड़ी जो कोड होगी वो लॉन्गेस्ट कोड कौन सी होगी, जो सेंटर से होके जाएगी। तो ये भी एक प्रकार की आपकी कोड है। इसके बाद आता है एक जो सर्कल को टच करके जाता है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को केवल टच करके जाएगी, इस लाइन को बोला जाता है टेंजेंट। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को केवल टच करके जाएगी, जिसे हिंदी में स्पर्शी बोलते हैं, तो इसका नाम है टेंजेंट। अब इसके कुछ फॉर्मूले हैं, उनका यूज और कर लेंगे आप। जैसे सर्कल का अगर एरिया बताना हो आपको, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है πr²। ये फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्कल πr²। एक होती है इसकी बाउंड्री, यानी सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होगी आपकी 2πr, यानी आपको सर्कल की लेंथ बतानी होगी कितनी लेंथ का है, यानी पैरामीटर भी है दूसरा नाम इसका, सरकमफ्रेंस का दूसरा नाम पैरामीटर, तो उसे बोलेंगे आप 2πr। इसका फॉर्मूला है सरकमफ्रेंस का 2πr। फाइंड करने के लिए पाई की वैल्यू आपको मालूम है, 22/7 या 3.14, दो वैल्यू होती है। तो सर्कल से रिलेटेड ये रेडियस होती है, कोई भी लाइन सेंटर से अगर ड्रॉ करेंगे आप सरकमफ्रेंस तक, यानी सर्कल की बाउंड्री तक, वो रेडियस होगी। एक ऐसी लाइन जो इसके सेंटर से होके जाएगी और दो रेडियस को मिला के बनेगी, वो होगी इसकी डायमीटर। इसकी बाउंड्री को सरकमफ्रेंस बोलते हैं, यानी पैरामीटर भी होती है, यानी स्क्वायर, रेक्टेंगल, इनकी लेंथ की बाउंड्री को पैरामीटर बोलते हैं, और सर्कल की जो लेंथ होती है सर्कल की बाउंड्री उसे बोला जाता है सरकमफ्रेंस। फॉर्मूले इसके d इक्वल्स टू 2r है, और अगर r फाइंड करना होता है तो d/2 कर लेते हैं, डायमीटर/2। अगर एरिया बताना हो, यानी बीच का एरिया, कितना एरिया है ये सारा अंदर, तो उसके लिए फॉर्मूला है πr², जहां r जो है रेडियस है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। तो 2πr
पाई की वैल्यू होती है 20 और 2/7 या फिर 3.4, किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। इन फॉर्मूलों की हेल्प से आप सर्कल में कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, एरिया भी और सरकमफ्रेंस भी।